हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल में व्यू टेब के बारे में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये एमएस एक्सेल सामने ओपन हो। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा टेब्स है, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए व्यू। ये व्यू नाम का जो टेब है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिबन आएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे एक वर्कबुक व्यूज नाम का ग्रुप दिख रहा है, शो एंड हाइड का दिख रहा है, जूम का दिख रहा है, विंडो का दिख रहा है और माइक्रोस का दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ वर्कबुक व्यूज में। तो यहाँ हम लोग के पास जो ये डेटा है, इस डेटा को यहाँ नॉर्मल व्यू में दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल में आपको शो करता है। पहला ऑप्शन नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल पे शो करें। अब इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, आप छापने के स्टाइल में देखना चाहते हैं, छापने का लेआउट में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पेज लेआउट में क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, पेज आपका यहाँ पे पिन लेआउट में आपको शो करेगा, जिस तरह से आप पेज को छापते हैं। तो देखिए इस पेज को इस तरह से दिखाई पड़ेगा। फिर से आप नॉर्मल करना चाहें तो ये नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल में यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब पेज लेआउट में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे डेटा जो हो गया, ये जो डेटा था वो दो पेज में आ रहा है। एक पेज में यहाँ आ रहा है, कुछ डेटा इस पेज में आ रहा है। तो हम लोग नॉर्मल करते हैं, एक मार्किंग का निशान आ गया तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज पर एक रिव्यू भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आ रहा है। तो ये जो ब्लू रंग का एक लाइन दिख रहा है, शो कर रहा है, इस लाइन को अगर ड्रैग करके आप यहाँ तक लेके आ जाएंगे तो वो जगह पेज नंबर 1 में एडजस्ट कर देगा। इसका स्केल साइज को छोटा करके इसको इसमें एडजस्ट कर देगा। तो हम लोग फिर एक बार नॉर्मल में लेके जाते हैं। अब देखिए लाइन यहाँ पे आ गया। अब एक बार फिर पेज लेआउट में करके देख लेते हैं। तो देखिए पूरा डेटा जो हम लोगों का नेम से लेकर परसेंटेज तक था, पूरा इस पेज में, एक पेज में शो कर रहा है। तो पेज बड़े प्रीव्यू से आप ऐसा कर सकते हैं। फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अब कस्टम व्यू यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। कस्टम व्यू से क्या होगा, तो आप अगर कुछ डेटा को, जैसे सब्जेक्ट का नंबर्स को सिर्फ देखना चाहते हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कस्टम व्यू में जाइए और अब इसको यहाँ पे ऐड में क्लिक कर दीजिए। इसका एक नाम रख दीजिए, नाम रख दिए सब्जेक्ट्स और ये ओके में क्लिक कर। अब आप कभी भी आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम व्यू में जाइए। ये आपका शो, यहाँ पे नाम दिख रहा है, आप शो में क्लिक कीजिए तो आपका कस्टम व्यू, जहाँ तक आप सेलेक्ट करके कस्टम बना के रखें, वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग नीचे में है, आप कस्टम व्यू में जो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो कस्टम बना के रखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, नाम जो दिए, और यहाँ शो में क्लिक करेंगे तो डेटा हम लोग यहाँ सिलेक्ट करके आएगा। तो आप कस्टम व्यू बना सकते हैं। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा जो पेज है वो फुल स्क्रीन मोड में दिखाई पड़ेगा। बाकी जो रिबन्स था, टाइटल बार था, मेनू बार था या जो टैब्स था, जो भी था वो यहाँ से हट गया। तो इसको फिर दोबारा से हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको नॉर्मल कर दिए दोबारा से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क व्यू व्यूज का यूज कर सकते हैं, वर्क बुक व्यूज का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक रिव्यू, कस्टम व्यू और फुल स्क्रीन, यहाँ पे अलग अलग मोड, अलग अलग लेआउट में आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो और हाइड नाम से दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा शो और हाइड में क्या दिख रहा है, चार बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स। उसमें कौन सा चीज एक्टिव होगा और कौन सा चीज इनएक्टिव है वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग के सामने एक ग्रीड लाइन दिख रहा है। ये पेज के अंदर देखिएगा आपको छोटा छोटा लाइन दिख रहा है। तो अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो ये लाइन आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, ग्रिड लाइन। तो हम लोग पेज के अंदर ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस ऑप्शन से। जैसे ऑन कर दिए आ गया, फिर हटा दिए, अनचेक कर दिए चले गया। तो इस तरह से आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ पे एफ एस के सामने जो लाइन है, इसको आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्मूला बार हाइड हो गया। फिर से लाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। हेडिंग्स, हेडिंग्स जैसे 1 2 3 ABCD जो सीरियल नंबर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो इसको हेडिंग बोलते हैं। इसको हटे हाइड करना चाहते हैं, हाइड हो गया। फिर अनहाइड करना चाहते हैं, अनहाइड हो जाएगा। एक बार क्लिक करने से शो होगा नहीं, टिक का निशान लाने से शो होगा। अगर आप दूसरा बार क्लिक करते हैं तो टिक का निशान हट जाएगा और वो हो जाएगा हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जूम। जूम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जूम जैसे ही 100% करेंगे तो ये 100% में जूम आपको दिख रहा है। अब इसमें जूम में जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स आएगा जूम, आप यहाँ जितना जूम करना चाहें वो आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। जैसे 200% में सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो 200% में जूम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जूम जो होता है वो 400% जूम होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 500 लिख के देखते हैं और ओके का 500 नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया 10 से 400 तक ही जूम होगा। तो हम लोग मैक्सिमम 400% जूम पेज को कर सकते हैं। ओके कर देंगे, ये 400% में जूम हो जाएगा। फिर से नॉर्मल करके 100% में लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये 100% पे आ गया।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम टू सिलेक्शन, तो कुछ एरिया सिलेक्टेड एरिया को जूम करना चाहते हैं तो आप जैसे कुछ नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसी एरिया को जूम करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करने के बाद जूम टू सिलेक्शन में क्लिक कीजिए, वो एरिया जूम हो गया जिसको आप सिलेक्ट किया, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, वो एरिया बड़ा तो जूम होकर आपके सामने दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको अगला ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है जो विंडोज़ ग्रुप में यहाँ पे न्यू विंडो एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इस विंडो का अगर आप कॉपी करना चाहते हैं पूरा विंडो का, तो यहाँ पे देखिए व्यू नाम का फाइल, व्यू नाम से ये सेव है, जैसे न्यू न्यू में क्लिक करेंगे व्यू टू नाम से आ जाएगा, दो विंडो आपको यहाँ पे शो कर देगा, एक व्यू वन और एक व्यू टू। उसके बाद यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आ रहा है, अरेंज से क्या होगा कि आप अपने विंडोज़ को जो दो या दो से ज़्यादा विंडो को आप वर्टिकल स्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्टाइल में अरेंज कर सकते हैं, देखिए वर्टिकल स्टाइल में एक विंडो इधर आ गया, एक विंडो इधर आ गया, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ्रीज पेन ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बहुत ही क्या है कि काम इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काम का ऑप्शन है, बहुत बार ज़रूरत पड़ता है इसका। इससे क्या होगा कि आप जैसे आप कोई डेटा है, आपका लंबा चौड़ा डेटा है जिसमें आप देखना चाहते हैं, जैसे ही आप नीचे करते हैं ऊपर से यहाँ से हेडिंग जो था यहाँ पे जिस फील्ड नेम वो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ। तो आप कैसे पता चलेगा ये किस चीज़ का नंबर है, किस सब्जेक्ट का नंबर है। हम चाहते हैं कि हेडिंग यहाँ पे फिक्स हो जाए, यहाँ से मूव ना हो, तो उसके लिए आप व्यू में जाएँगे और यहाँ फ्रीज पेन में जाएँगे, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज टॉप रो को फ्रीज कर देंगे, अब इसको मूव करेंगे तो देखिएगा टॉप रो आपका क्या होगा, एज़ इट इज़ पहले जैसा वहाँ पे है, मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। अब इसको फिर अनफ्रीज करना है तो क्लिक कर देंगे टॉप रो को, फ्रीज को फिर से अनफ्रीज में क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका क्या हो गया, अनफ्रीज हो गया। अब इधर से आप करना देखना चाहते हैं लेफ्ट टू राइट जैसे इधर करते हैं तो वो नेम अंदर चले जाता है, तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है ये फ्रीज हो जाए, तो इसके लिए आप फिर से फ्रीज पेन में जाएंगे, यहाँ पे फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि नेम वहाँ पे आपका क्या होगा, रुका हुआ रहेगा, आगे नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो वो फ्रीज हो चुका है ये कॉलम। तो हमेशा फर्स्ट कॉलम या टॉप रो फ्रीज होता है, तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब स्प्लिट, आप विंडो को स्प्लिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक बार आ जाएगा यहाँ पे जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने से क्या होगा कि आपका ऊपर वाला एरिया ही मूव होगा, नीचे वाला मूव नहीं होगा, तो आप दो पार्ट हो गया इसका, इधर से देखिए नीचे वाला मूव हो रहा है और ऊपर जाने से ऊपर वाला मूव हो रहा है, एक पार्ट क्या हुआ स्प्लिट रुका हुआ है। तो इस तरह से फिर आप हटाना चाहते हैं तो स्प्लिट में दोबारा क्लिक करेंगे, स्प्लिट हट जाएगा। हाइड, तो आप जो से ज़्यादा विंडो है तो इसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, अनहाइड करेंगे तो वापस आ जाएगा और हाइड करेंगे तो वो छुप जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं स्विच, दो या दो से ज़्यादा विंडो अगर आपका खुला हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो इसको भी अनहाइड कर लेते हैं और उसके बाद दो विंडो हम लोग के पास होगा तो हम लोग एक नंबर पे जा सकते हैं स्विच करके, या फिर दो नंबर पे आ सकते हैं इस तरह से स्विच करके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्विच का यूज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मैक्रोस है। मैक्रोस से क्या होता है कि मैक्रोस से किसी भी एक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड कैसे होता है तो हम लोग यहाँ पे एक बार आके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे माइक्रोज में, और माइक्रोज में जाकर रिकॉर्ड माइक्रो में क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम कुछ टाइप कर देना आपको, हम यहाँ पे नाम वाई टाइप कर, शॉर्टकट आप लगाना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ यहाँ डी शॉर्टकट दे रहे हैं, कंट्रोल डी, और इसको ओके कर दी। अब कोई भी चीज़ आप टाइप करेंगे ये रिकॉर्ड हो जाएगा। हम एक छोटा सा वर्ड टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर टाइप कर देता है, तो ये टाइप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जाके आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना, तो ये एक्शन जो हम लोग यहाँ पे किए उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उसको चलाना है, तो चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे नाम से चला सकते हैं, जैसे वाई में जाकर सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो आ गया, या जो शॉर्टकट दिए थे उस शॉर्टकट से भी आप चला सकते हैं। तो जिस सेल पे आप रखना चाहते हो वहाँ पे रखिए और उसको दबाइए, वो चल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना हो तो ये मैक्रो ऑप्शन का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हम लोग आज सीख रहे थे व्यू टेप। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।